गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गौतम बुद्ध की है, जिनको भगवान बुद्ध भी बोला जाता था। उनका जन्म 623 ईस्वी में हुआ है और उत्तर भारत के दक्षिणी नेपाल में उनका बामनी गांव में हुआ था उनका जन्म। जो बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, बड़े लोकप्रिय महात्मा हुए हैं जैन धर्म के, जिनको जैन धर्म मानता है। आज भी उन्हीं के प्रवचनों पर वो चल रहे हैं। जैन धर्म का वो सबसे बड़ा गुरु था। तो आज उसके बारे में हम बताएंगे कि जो गौतम बुद्ध था वो पिछले जन्म में क्या था। इतिहासों में बताया जाता है कि पिछले जन्म उसका जो था वो एक हाथी का रूप में था। उनको पिछले जन्म का जो शरीर मिला हुआ था, यह शरीर रूपी पिंजरा, वो एक हाथी में के रूप में था। और हाथी जंगल में रहते हैं। वो हाथी जंगल में था और उस जंगल में आग लग चुकी थी। जब आग लग गई, चारों तरफ से आग ने घेर लिया, हाथी खड़ा रहा। हाथी जहाँ खड़ा होता है अपने पैरों को आराम देता है, तो कभी अपने 3 पैरों पे खड़ा रहता है, एक पैर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है, दोनों अगले पैरों को इस तरीके से आराम देता है, एक दाईं साइड का पहले, फिर बाईं साइड के पैर को, फिर पीछे के दोनों पैरों को एक पैर अधर कर लेगा, दूसरे 3 पैरों पे अपना वजन रखता है, फिर पिछला जो दूसरा पैर है उसको थोड़ा अधर कर लेता है। तो जो जंगल में वो हाथी खड़ा हुआ था, आग लग गई थी सब जगह, इधर उधर से जितने घास फूस था, जंगल के पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह सब जल गई थी। उस जंगल के अंदर किसी खरगोश के बच्चे थे और एक खरगोश का बच्चा, जैसे उसने थोड़ा सा पैर अधर किया हुआ था, उस पैर के नीचे उसके छिप गए थे अपनी जान बचाने के लिए, कि आग की लपटों से, आग की चपेट से मैं बच सकूं और इधर उधर कहीं जगह नहीं है अपने सर छिपाने की, अपनी जान को बचाने की। तो हाथी ने जब नीचे की तरफ थोड़ा वजन देने की सोची, तो उसको बहुत नरम कोई जान वाली, कि भाई कोई जीव है, कोई छोटा मोटा मेरे पैर के नीचे, अगर मैं इस पैर को ज्यादा वजन देता हूं तो वो दब के मर जाएगा। हाथी चाहता तो अपनी उस आग से थोड़ी बहुत उसको लपटें लगती आग की, मगर जान से नहीं मरता, वो बच सकता था। मगर उसने सोचा कि इस छोटे से जीव ने मेरी शरण ली है, मेरा आसरा तका है इसने, कि भाई ये मैं इसके सहारे से ही बच सकता हूँ। क्यों, हाथी के जो पैर की चौड़ाई होती है वो सबसे बड़े पैर होता है उसका। इतने और कितने भी जीव हैं, इतना बड़ा, इतने चौड़ाई का पैर और किसी जीव का नहीं होता। अब वो खरगोश का बच्चा उसके पैर के नीचे, उसने थोड़ा सा पैर अधर किया हुआ था और उसके नीचे छिप कर बैठा हुआ था। अब हाथी को जब महसूस हुआ कि कोई मेरे पैर के नीचे कोई जीव है, अगर इस यहाँ से हटता हूँ वो जल के मर जाएगा, या उसके ऊपर वजन देता हूँ फिर भी वो मरेगा। हाथी बेचारा उस खरगोश के बच्चे के ऊपर दया करके, कि भाई इसने मेरा वोट तकी है, आसरा तका है, मेरा इसने सहारा लिया है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि इसकी मैं रक्षा करूं, इसका मैं बचाव करूं। और उसने वहीं का वहीं खड़ा रहा
काफी जितने उसके आइड साइड झुंड झाड़ थे, घास फूस था, सब जल गया। हाथी को बहुत आग की लपटें लगी, हवा के झोंके से उसको उसका शरीर जल गया पूरा। मगर हाथी ने सोचा कि अगर मैं तो जल जाऊं कोई बात नहीं, ये शरीर तो एक दिन खत्म होना है, मगर ये मेरे जिसने मेरी शरण ली है, जिसने मेरे को अपना सहारा बनाया है, जैसे डूबते को एक तिनके का सहारा होता है, और इसने मेरे को अपना सहारा बनाया है, इसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, मैं चाहे इसके बदले चला जाऊं कोई बात नहीं। तो उस हाथी ने उस खरगोश के बच्चे पर जो दया की थी, वो आग जब बुझ गई थी, सब कुछ जल गया, हाथी वहीं का वहीं खड़ा रहा, और वो छोटा सा खरगोश का बच्चा उसके पैर के नीचे ही बैठा रहा छिप के। जब वो आग बुझ गई, हाथी भी जल चुका था, हाथी जमीन पे धड़ाम से गिरा, जब सारा बदन तन बदन जल गया उसका, और हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए उस खरगोश के बच्चे को बचाने के चक्कर में। जब उस हाथी ने प्राण त्यागे, उनकी रूह निकली उस शरीर में से और सीधी इंसान के जामे में आई। जो इतनी दया करने के बावजूद उसको सीधा परमात्मा ने इंसान की जूनी में भेज दिया, और वो इतना दयालु बनाकर भेजा, इतनी बड़ी ऊंची पदवी का इतना संत महात्मा, उसको उसने दुनिया को तारा, दुनिया को उसने सीधे रास्ते पर लगाया, भटके हुओं को राह दिखाई उसने। आज भी कितना जैन धर्म चल रहा है, ये वहीं से गद्दी इनकी चली हुई है जैन धर्म वालों की। आज तक भी ये उसी को अपना इष्ट मानते हैं, उसी की सेवा में, उसी का सब कुछ उसी के उसमें ध्यान मग्न में रहते हैं। तो जो किसी की शरण लेता है, उसका फर्ज भी बनता है कि उसको अपने जी जान की बाजी लगाकर उसकी जान को बचाए। जो किसी को बचाता है ना, मालिक पता नहीं कितनी बड़ी दया मेहर उसके ऊपर भी करता है, उसको भी कितने बड़े किसी कर्म से बचा लेता है। अगर आज किसी के पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ है मारने के लिए, और वो हमारे घर में घुस गया है और हमसे हाथ जोड़ने लगा, हमारे पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा कि अंकल मेरे को बचा लो, ये पीछे मेरे मारने वाले हैं, दुश्मन हैं मेरे, उनके हाथ में तलवार है, मेरे को काट देंगे। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, जो हमारे घर पे आ गया, हमारा आसरा तक के कि ये मेरी जान को बचा सकते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि चाहे उसने कोई भी कर्म कर दिया, कुछ भी हो गया उससे, हमको उसी वक्त उसके हवाले उस इंसान को नहीं कर देना चाहिए। हमारा फर्ज तो ये है, ठीक है भाई इसने कुछ भी किया है, मैं अपने घर पे इसको हाथ नहीं लगाने दूंगा, मैं इसको इसके घर पे पहुंचाऊंगा, इसके बाद में चाहे ये तेरे को मारे या तो इसको मार, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मगर आज ये मेरे घर में बड़ा है, मेरे आगे रोया है, गिड़गिड़ाया है, मेरा भी कुछ इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। हर एक जीव का फर्ज है ये। जैसा कि हम कहानी में सुनते हैं, एक राजा था कोई, और वो अपनी कचहरी में बैठा हुआ था। उधर एक शिकारी ने अपना जाल लगाया हुआ था, उसमें एक तीतर फंसा, वो छोटा हल्का जाल था, उसको लेकर ही उड़ गया वो। मगर उस शिकारी को पता था कि ये जहां बैठेगा किसी झाड़ी से अलग जाएगा या पेड़ में बैठेगा वहीं लटक जाएगा, ये मेरे काबू आ जाएगा, और वो उसी के पीछे दौड़ता रहा। वो जो तीतर था, वो राजा अपनी कचहरी में बैठा था, अपनी सभा कर रहा था, अपने नगरवासियों के जो दुख दर्द थे
जो बेचारे गरीबी से जूझ रहे थे, किसी को खाने की आटे दाने की जरूरत थी, किसी को कुछ, राजा के पास जाते थे। जितना राजा के पास मदद होती थी वो राजा उनकी करते थे। जब वो राजा बैठा हुआ था अपने सिंहासन पे, तो वो सारी प्रजा उसके नीचे बैठी हुई थी, उसकी बातें सुन रही थी। वो सबका नंबर वाइज बात सुन रहा था। कोई किसी गांव से आया था, कोई किसी गांव से। मगर इतने में ही वो तीतर जो था, जाल जिसको पैरों में उलझा हुआ था, पैर उसके फंसे हुए थे, और वो आकर उस राजा की झोली में गिर गया। राजा की झोली में आकर गिरा उनके आगे, और राजा ने उसको छिपा लिया। पीछे से ही वो शिकारी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो आकर राजा से कहने लगा कि राजा, ये तीतर मेरा है। मैं सुबह से अपने जाल को लगाकर बैठा हूँ। अब यह पहला शिकार लगा है मेरा, और ये मेरे जाल को लेके उड़कर आ गया है, और ये आप मेरे को तीतर दे दो। राजा ने कहा कि भाई, ये पीछे भी कहीं गिर सकता था, पीछे भी कहीं किसी पेड़ में, कहीं जमीन पे कहीं बैठ सकता था। अगर वहां पीछे मारा जाता, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। मगर अब ये मेरी झोली में आकर गिरा है, मेरी इसने शरण ली है, मेरा भी फर्ज बनता है भाई, अब मैं नहीं आपको दे सकता। तो काफी उस शिकारी ने मिन्नतें की राजा से। काफी वो नाराज भी होने लगा कि राजा जी, मैं सुबह से परेशान हूँ, यही शिकार, एक छोटी सी शिकार मेरे हाथ लगी है, और ये आप मेरे को दे नहीं रहे। आप कहते हो कि मैं इसको जंगल में ही छोड़ूंगा। तो उस वक्त राजा ने उसके चेहरे को पढ़कर, उसकी सोच को देखते हुए, उसने समझा कि राजा, इस शिकारी को मांस की जरूरत है। तो राजा कहने लगा, ठीक है भाई, इस तीतर का वजन तोल ले, और उतना ही मैं अपनी जांग में से, अपनी जंगा में से नरम मांस को उतना काट के दे दूंगा, अगर आप मांस खाने की आदी हो तो। मगर इस तीतर को मैं आपको नहीं दूंगा, इसको तो जिंदा जंगल में छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी शरण ली है, मेरा आसरा तका है कि यही मेरे को बचाव कर सकते हैं, यही मेरे बारे में सही फैसला ले सकते हैं। ये और भी कहीं तो गिर सकता था। तो जो जिसकी शरण लेता है, उसका भी कुछ फर्ज बनता है कि उसकी वो लाज रखे। इसी तरीके हम भी जिसकी शरण लेते हैं, हम भी जिसका आसरा ओट अपना सारा उसी के ऊपर फोकस होता है हमारा, कि हमारा उसके अलावा और कोई नहीं है, और ना और हम कहीं जगह जगह जाते हैं। एक ही अपने सतगुरु को बनाया हुआ है, उन्हीं से जो नाम शब्द उन्होंने दी, उस नाम की कमाई करते हैं। जो गुरु ने वो परहेज बताए हैं, वो परहेजों के ऊपर अमल करते हैं। तो मालिक उनकी भी लाज रखता है, उनके सारे काम काज वो खुद करता है। मालिक कभी उसके काम को रुकने नहीं देता, किसी भी काम को। मगर हम सोचते हैं कि पता नहीं, हम नहीं करेंगे तो ये सेवा होगी नहीं, ये काम होगा नहीं। आज अगर ब्यास में जाते हैं ना हम सेवा के लिए, तो बाबा जी ने फरमाया अपने वहाँ के इंचार्जों से कि भाई आप मजदूरों से सेवा करवा लिया करो। अगर 400-500 रुपये मजदूरी चल रही है तो उन मजदूरी पर सेवा करवा लिया करो। ये जो फ्री के सेवादार हम सोचते हैं ना, इनका मेरे को बहुत महंगे पड़ते हैं। इनका मेरे को पूरे घर परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, सबकी देखभाल करनी पड़ती है। जो मेरे ऊपर छोड़कर चले आते हैं कि हमारे सतगुरु ही संभालेंगे, इस घर बार को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। हमारे इधर, हमारे नजदीक यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग दूरी है, वहाँ एक परिवार बहुत जुड़ा हुआ था मालिक से, बाबा जी से, और उनका सरसों की खेती थी।
जब सरसों पक गई, उन्होंने सरसों उठा भी ली, मगर घर तक नहीं पहुंचा पाए कि अगर इसको ढोते रहेंगे तो सत्संग निकल जाएगा। और उन्होंने वहीं के वहीं सरसों का ढेर, कुछ 100 मन सरसों थी, और पूरा ढेर वहीं खेतों में छोड़ दिया जंगल में, और कह के चले गए, ले बाबा जी हम तो जा रहे हैं, आप इसकी आप ही रक्षा करना। तो जो उसी के जो एक सत्संग में जाता था, उसी की और 2-3 भाई थे जो उससे चिढ़ते थे। उन्होंने क्या काम किया कि वो तो ऐसे कि ऐसे सब कुछ को छोड़ के वहीं का वहीं सत्संग में चला गया। दिल्ली का सत्संग था, दिल्ली के सत्संग में चले गए और बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। तो रात को उन्होंने सोचा कि उनकी सरसों पड़ी है खेत में निकली हुई, हम चलो एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चलते हैं और भरकर ले आते हैं, कहीं मंडी में बेच देते हैं। उनके आने से पहले हम देखते हैं उनके बाबा जी कैसे बचाते हैं, कैसे रक्षा करते हैं उनके घर सामान की। तो वो जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर गए रात के 10-11 बजे, उन्होंने वो सरसों की ट्रॉली पूरी भर ली। जब पूरी सरसों की ट्रॉली भर के चलने लगे तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों फंस गए उसमें। बड़ी कोशिश करी उन्होंने, बड़े जतन करे, मगर वो ट्रॉली के भी पहिए नीचे जमीन में धंस गए और ट्रैक्टर के भी। ट्रॉली हटा देने के बाद भी वो ट्रैक्टर नहीं निकल रहा था, वो भी इतना बैठ गया। आखिर उन्होंने रात को ही जाकर एक और ट्रैक्टर लाए कि अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। जब दूसरा ट्रैक्टर लाए, अब एक ट्रॉली पीछे सरसों की भरी हुई है, आगे एक ट्रैक्टर पहले फंसा हुआ है, उसी से एक ट्रैक्टर को और टोचन कर दिया। जब फिर जोर लगाया, वो ट्रैक्टर भी फंस गया। अब 2 ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कम से कम 100 मन गेहूं नहीं सरसों थी, सरसों को निकाल कर ऐसे खेत में चले गए थे बाबा जी के ऊपर छोड़कर। जब वो दोनों ट्रैक्टर फंस गए, दोनों नहीं निकल रहे थे, अब रात में उनको बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई कि ये क्या हो गया, क्या मालिक की मौज है। वो बाबा जी थोड़ी उनको निकलने देते, जिन्होंने सब कुछ उसके ऊपर सौंप कर चले गए कि लो बाबा जी अब हमारे पास तो वक्त नहीं है, इसको अगर सरसों को घर ढोते रहे तो इतने सत्संग निकल जाएगा, हम तो आकर ही सरसों को संगवाएंगे, इसकी रखवाली इसकी देखभाल आप ही हो करने वाले। तो रात में उन्होंने क्या काम किया, एक और ट्रैक्टर लाए, तीसरा ट्रैक्टर। रात में 3 ट्रैक्टर ले आए और तीसरे ट्रैक्टर को भी आगे से टोचन किया उनके साथ। वो ट्रैक्टर भी जोर जैसे लगाया। 2 ट्रैक्टर पहले फंसे हुए थे, एक ट्रॉली सरसों की भरी हुई वो भी धसी हुई थी जमीन में, और तीसरा जब ट्रैक्टर लाए तो वो भी बैठ गया। अब 3 ट्रैक्टर आगे पीछे टोचन हुए खड़े थे और एक ट्रॉली सरसों की भरी हुई। और वो पहले सत्संग में गए और तीसरा सत्संग सुनने के बाद में संडे का सत्संग सुना, और शाम को यहाँ से हमसे दिल्ली की 60 किलोमीटर की दूरी है, दिल्ली से 60-70 किलोमीटर उनका घर पड़ता था दूर, और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ मेरे से 20 किलोमीटर का फासला है। मेरे सेंटर के नजदीक के रहने वाले हैं, वहीं के उसी के गांव वालों ने यह बात बताई हमें, जो मैं आज आपको सबको बताना चाहता हूँ। तो 3 दिन तीसरे दिन बाद वो आए, दिन को भी उन्होंने जतन कर लिए। वो ट्रैक्टर ट्रॉली जमीन में धंस गए, निकलने का नाम नहीं, सारी कोशिशें कर ली, सब कुछ विफल हो गया, सारे जतन फेल हो गए। अब वो उससे बड़े नाराज रहते थे कि हम देखते हैं इसके महाराज को, इसके पीछे से एक दाना भी सरसों का छोड़ जाए तो ये बहुत बड़ा बाबा जी वाला बनता है, कहता मैंने तो अपने सब कुछ को मालिक के ऊपर छोड़ रखा है, मेरा जैसा करे
बचाए ना बचाए, जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। और उसी के भाई जो उससे चिढ़ते थे, जिनको नाम शब्द नहीं मिला हुआ था, उन्होंने ये काम किया था। जब 3 दिनों के बाद में वो घर गए तो वो ट्रैक्टर बाहर खेत में जाते हैं कि चलो अपना चल के अब सरसों लाते हैं। जाकर देखते हैं कि अपने खेत में तो 3 ट्रैक्टर आगे पीछे लगे हुए हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी पीछे वाली, जिसमें सरसों फुल भरी हुई थी, और सब के सब फंसे हुए हैं। उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, किसी ने बता दिया जिनके और 2 घरों के ट्रैक्टर थे कि भाई ये तुम्हारे भाई ही रात को भर के ले जा रहे थे। और पता नहीं क्या मौज है उस मालिक की, ये ट्रॉली भी बैठ गई नीचे सरसों की, और वो ट्रैक्टर जो पहला लेकर अपना आए थे वो ट्रैक्टर बैठ गया। फिर रात में दूसरा लाए, वो भी बैठ गया। फिर तीसरा लाए, 3 ट्रैक्टर, और एक वो ऐसे बना हुआ था जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे खड़े होते हैं। जब उसके भाइयों से उन्हें बात करी तो वो भाई अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़े। यह हकीकत बात है और मेरे नजदीक की बात है। अगर कोई कहे, कोई भाई सोचे कि यह झूठ है, तो अगर मैं अपने फोन नंबर दे सकता हूं, उनके घर तक चल सकता हूं हकीकत पता लगाने के लिए। तीसरे दिन बाद जब वो घर पहुंचे और उन्होंने पता लगाया तो उसके भाई, जिनको बेईमानी आ गई थी उस सरसों के ऊपर, वो अपने भाई के पैरों में गिर पड़े। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, कहने लगे, भाई यह बेईमानी हमारी थी, मगर मालिक ने जिसके नाम से जुड़े हो, जिसके ऊपर आप सब कुछ छोड़ के गए हो, उसने तो एक दाना तक नहीं उठाने दिया, यहां से एक दाने का भी नुकसान नहीं होने दिया। ऐसे पता नहीं कितने वृतांत हैं बाबा जी के। हमें लगता है कि वो हमारे जैसे इंसान हैं, इंसान नहीं है, वो तो खुद भगवान है, खुद परमात्मा है, जिसके बारे में स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सतगुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान, धरी देह मानुष की सतगुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। कि हमारा तो वो कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए हमारे जैसा शरीर धारण करके आते हैं। वो उस समुन्दर की एक लहर होते हैं, परमात्मा रूपी समुन्दर की एक लहर होते हैं, उसी में से उठते हैं और वापस उसी में जाकर समा जाते हैं। और जिनको अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास होता है, उनका कभी कोई काम खराब होता नहीं। ये तो हमारी प्रैक्टिकल आजमाइश की हुई है अपने घर पे। पता नहीं कितनी बार हम खुद ने भी आजमाइश की है, हम दूसरे का क्या नाम ले। और जब हम आजमाइश लेने के कोई दिल में विचार लेके बैठे तो बाबा जी ने, दिल्ली सत्संग में हम गए तो बाबा जी ने वहाँ सत्संग में फरमा दिया कि इंसान को अपनी पहचान है नहीं, चल पड़ता है उस परमात्मा की, उस खुदा की पहचान करने के लिए। अरे अपने आप के अंदर झांक के देखो, कभी अपने आप की पहचान करो कि हम क्या हैं, और हम पहचान उस सतगुरु की करने जा रहे हैं कि वो पूर्ण है या नहीं है, कैसा है। हमारा तो वहीं शर्म से सर नीचे की तरफ झुक जाता है कि क्या मालिक पता नहीं उसको, वो तो हमारी रग रग की वाकिफकार है। बाबा जी सत्संगों में फरमाते हैं कि सब जानता है वो सतगुरु। अपने बच्चे के, अपने माँ बाप को पता नहीं होता, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाई बुराई का क्या माँ बाप नहीं जानते उसके बारे में। यह नहीं कि वो दुनिया में ढिंढोरा नहीं पिटवाते, दुनिया के आगे अपनी औलाद की बदनामी नहीं करते, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं कि वो माँ बाप जानते नहीं है। अपनी औलाद का, अपने बच्चों का सबको पता होता है।
इसीलिए हमारे बाबा जी सत्संग में फरमाते हैं कि ओ तो अड्डी रग रख दा वाकिफकार है, तुसी किन्ने डूंगे पानी दे विच हो। आप कितने औंधे पानी में हो, वो तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। मगर आज ये भी मत सोचें कि हमने आज तक सबकी कमियों को एक एक को गिना कर नहीं बताया कि तू अब ये काम करके आया है, अब ये करने जा रहा है, आपके अंदर ये कमियां हैं। इसका ये मतलब नहीं हमें बताते नहीं तो सतगुरु जानते ही नहीं है, मगर वो दया के सागर हैं, दया करने ही आते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की गलतियों को उछालते नहीं है बाहर, दुनिया में ढिंढोरा नहीं पिटवाते। अगर गलती भी कर रहा है अपना कोई बेटा बेटी, उसको भी माँ बाप का फर्ज है वो अंदर बैठा के अकेले को कमरे में समझाएगा कि बेटा गलत काम मत कर, अपने बाप की इज्जत की तरफ देख, उसको दाग लगता है। उंगली तुम्हारे बाप की तरफ उठेगी कि जिसकी ये औलाद है इसका माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। कितनी बड़ी बात है जो हमारे सतगुरु हमें कह देते हैं सत्संगों में ही, और सत्संग में ही हर चीज का हमें जवाब मिल जाता है जो हमारे मन में चल रही होती है। कोई भी आज कोई नया जीव भी अपने मन में कोई बात कोई चीज लेके चला जाए, उस चीज का उस बात का बाबा जी सत्संग फरमाते फरमाते उसके सवाल का जवाब दे देते हैं। बाद में वो कहता है वो भाई कि भाई बाबा जी मेरे एक बात कई दिनों से घूम रही थी मन ही मन में, मैंने किसी से कहा नहीं, मगर आज वो बाबा जी ने सत्संग में मेरे को उसका उत्तर दे दिया। उसका जो निचोड़ था, अंश था, जो बात थी मेरे अंदर खटक रही थी, उसका उस सवाल का मेरे को जवाब मिल गया। आज क्या नहीं जानते हो, वो घट घट की जानने वाले हैं। इसीलिए जितने संत महात्मा हमारे जैसे बनकर आए हैं ना, वो आम इंसान नहीं थे। कबीर साहब है, गुरु नानक है, राम है, श्री कृष्ण है, जितने अवतार हुए हैं, या बाकी गुरु रविदास है, या संत नामदेव है, संत तुकाराम है, जितने भी ये बड़े बड़े मालिक के प्यारे, कितनों का जब से सतयुग से जब से यह धरती आसमान बनी है, जिस दिन से यह रूह उस सचखंड से सतलोक से यहाँ इस महतलोक में आई है, उसी दिन से संत भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं, हमको अपने साथ जोड़कर वापस ले जाने के लिए, अपने निज घर वापस पहुंचाने की उन्होंने जिम्मेवारी ली है। क्यों? क्योंकि जो रूहें उस दिन रो रही थी, जिनको परमात्मा इस महतलोक में भेजता है, वो नहीं चाहती थी यहाँ आना, और उनको बड़ा दुख हो रहा था कि मालिक हमें अपने आप से दूर मत कर। मगर उनको भी उस परमात्मा ने कहा कि बेटा आप एक दफा जाओ, उस दुनिया के भी देखो, ऐसो इसरत वहां के भी रंग तमाशे देखो, और तुम्हारे अंदर मेरे से मिलने की अगर सच्ची तड़फ जागेगी ना, तो मैं तुम्हारे को वापस लेने के लिए भी आऊंगा। आप चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूं। संत उसी दिन से, जिस दिन से ये रूह ये आत्माएं इस महतलोक पे आई हैं, इस धरती पर आई हैं, उसी दिन से संत भी हमारे पीछे पीछे ही हमें वापस अपना वो निज घर, वो रास्ता बताने के लिए आ गए हैं कि आपके पास अब ये युक्ति, ये तरीका है, इस तरीके से भजन बंदगी करें और आप सीधे परमात्मा में, उस अकाल पुरुष में मिल जाएंगे, उस सतलोक के वासी बन जाएंगे जहां से यह रूह आई है। जब तक हमें अपना असल घर नहीं हम पहुंचेंगे, तब तक हम दुख पाते ही रहेंगे। आज हम समझते हैं 33 करोड़ दैव देवता हुए हैं, क्या वो सुखी हैं? वो इंसान की जूनी के लिए वो भी तरस रहे हैं,
उनको भी काल ने भटका दिया है। उनसे कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपको मैं ऐसी ताकत दूंगा, आप किसी को राख की चुटकी दे दोगे, आपका नाम होगा, करने वाला तो मैं हूं, आप सेवा करो हमारी। किसी को बेटा नहीं, बच्चे नहीं है किसी के, किसी को हारी बीमारी है, किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा है, कुछ भी है, वो सारे काम करने वाले हम हैं, मगर आप आगे मत जाओ। काल ने जगत अजब भरमाया, भ्रमों में भ्रमित कर दिया रूहों को, जो आज तक भी वो बेचारे वो भी बैठे हुए हैं त्रिलोकी में, जिसके बारे में संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है। उसने कहा है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरा देव, सो देही भजहर की सेव। कि गुरु की सेवा करी और हमने भक्ति की है, गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई, तब यह हमें मानस की देही मिलती है। इस देही को सिमरे देव, कि जितने भी 33 करोड़ दई देवता हुए हैं, वो भी आज रात दिन पुकारें, रात दिन अरदासें मालिक के आगे करते हैं कि मालिक आप हमें एक मौका और दे दो, हमसे गलती होगी, हम किसी के चक्कर में किसी की बातों में आ गए और उसने हमें छल लिया है। आज हम यहाँ बीच में लटके हुए हैं, न इस महतलोक पे हैं न उस सतलोक में हैं, बीच में त्रिलोकी में अटके हुए हैं। इसलिए वो दोबारे इंसानी जूनी को तरस रहे हैं, इंसान का जामा मांग रहे हैं उस परमात्मा से, मगर वो भी कोई वक्त आएगा जिस दिन उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। और एक इंसान क्या काम कर रहा है, आज जिसके पास सारी ताकत होते हुए इस महतलोक में बैठा हुआ उस सतलोक तक पहुंच सकता है, मगर ये उनके चक्कर में पड़ गया, धन दौलत के पीछे पड़ गया, बेटे बेटियों के दुनिया की मौज मस्ती के चक्कर में। वो तो बेचारे आप अटके हुए हैं रास्ते में। आज हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, भाई वो वहीं तक तो पहुंचा सकता है जहां तक वो खुद गया है। आज मैंने कभी दिल्ली ब्यास नहीं मैं गया हूँ, मैं कहीं और कोई दूरी अमेरिका अफ्रीका मैं कभी नहीं गया हूँ, मेरे को पता भी नहीं कहाँ से कैसे कैसे गया जाता है, मैं किसी नए जीव को कैसे ले जाऊंगा वहां। ऐसे खुद भी डूबते हैं और अपने शिष्य को भी डबोते हैं। हमें किसी पूर्ण संत महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो वो खुद भी उसमें एकमेक हुए होते हैं, हमें भी वहां तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और जिनको पूर्ण संत महात्मा मिल गया, आज मैंने कई देखे हैं, इतना बड़ा गुरु मिल जाने के बावजूद भी दैव देवताओं के चक्कर में काट रहे हैं, और कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है। जिनके बारे में संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से हुई, कि जब हमको एक पूरा गुरु मिल गया है, वो 5 नाम शब्द का भेदी पूरे गुरु मिल चुके हैं, फिर हमें जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। उनके दर्जे तो उनसे बहुत नीचे हैं, मगर हमने खुद ने ही इतनी कमाई नहीं की, हमको खुद को ही पता नहीं है। और जो उस एक का आसरा, उसके ऊपर उनका ध्यान जुड़ा रहता है, वो सदा हरे भरे लहराते रहते हैं। जिसके बारे में संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में फरमाया, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। कि तुलसी साहब कह रहे हैं, तुलसी बिरहा बाग के, कि एक बाग के अंदर माली होता है, वो हर पेड़ की हर पौधे की सिंचाई करता है,
उसमें पानी देता है, खाद लगाता है, कोई हारी बीमारी देखता है तो उसमें दवा छिड़कता है, स्प्रे मारता है। मगर इतनी देखभाल करने के बावजूद भी उनमें से कई पेड़ सूख जाते हैं। एल्ड्रिन की दवाई भी डालता है कि इनकी जड़ों को दीमक ना लगे, दीमक ना खाए, मगर फिर भी कई पेड़ उनमें से खत्म हो जाते हैं। मगर एक वो भी पेड़ हैं जिनको वो पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, उनको किसका आसरा होता है? वो हर वक्त उनका ख्याल, उनका ध्यान उस कुल मालिक की तरफ लगा रहता है कि मेरे मालिक, हमें तो आपके सिवा ना कोई यहाँ पानी लगाने वाला है, ना हमें कोई खाद पानी, हमारे कोई सिंचाई करने वाला है, और हमको कोई हारी बीमारी हो गई, ना कोई हमें यहाँ स्प्रे करेगा, ना कोई दवाई छिड़कने वाला है हमारे ऊपर। हमारे तो सिर्फ आप ही हो, हमारा तो एक आपके ऊपर ही वोट आसरा है, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है जो हमें यहाँ ध्यान रखे, हमारा यहाँ तक ख्याल करे हमारा। वो पर्वत की चोटी पर भी खड़े हुए हरे भरे लहराते हैं। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। जिनको उस कुल मालिक का, उस राम का सच्चा भरोसा होता है, वो जगह जगह नहीं डगमगाते, जगह जगह कहीं नहीं ध्यान करते, अपने ख्याल को कई जगह में नहीं बांटते हैं, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, उनको भी सुख नहीं मिलता है। वो ना वो इंसान ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है। हमें चाहिए, जब हमको एक पूर्ण गुरु मिल गया, फिर हमें जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम जगह जगह भटकते हैं उसमें भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो इस साखी में इससे ज्यादा आगे ना जाता हुआ मैं इस साखी को यहीं विराम दूंगा। अगर हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी लिखें, और यह भी लिखना कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से बोल रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। राधा